है वो क्रूज मिसाइल है। आज थोड़ा सा बारिश हो रही है और मैं यहाँ कार्यालय में मौजूद था तो आपसे बात करने का अवसर मिला। और देखिए किस तरह से बरसात हो रही है दिल्ली में। और वर्षा को हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल। जो लोग मिसाइल जानते हैं, मिसाइल एक इस तरह का बड़ा रॉकेट होता है जो एक देश से दूसरे देश में हमला करता है। मुख्यतः मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। तो बारिश का आनंद लेते हुए हमने कहा थोड़ा सा बात की जाए आपसे। और इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। तो बात करेंगे आज हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की, क्योंकि कोई बात करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। मिसाइल टेक्नोलॉजी में दो तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी हैं पूरी दुनिया में, एक है बैलिस्टिक मिसाइल और एक है क्रूज़ मिसाइल। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले मैं बता दूं हिंदुस्तान में कितनी तरह की मिसाइलें हैं। हिंदुस्तान में अग्नि है, हिंदुस्तान में पृथ्वी है, हिंदुस्तान में आकाश है, हिंदुस्तान में ब्रह्मोस है, हिंदुस्तान में निर्भय है, हिंदुस्तान में अस्त्र है। इतनी सारी तरह की मिसाइलें हैं हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन इनमें भी दो कैटेगरीज़ होती हैं, दो कैटेगरी यानी दो तरह की। एक होती है क्रूज मिसाइल और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले क्रूज मिसाइल को समझ लो हवाई जहाज़ की तरह चले, जो नीचा उड़ती है और स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन वो कंट्रोल्ड मिसाइल होती है, मतलब उसका कंट्रोल ज़्यादा किया जा सकता है। वो क्रूज मिसाइल है, मतलब जिसको गाइड किया जाता है, गाइडेड होती है। गाइडेड तो बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है, पहले हमने ज़मीन से कोई चीज़ आसमान में भेज दी, आसमान से फिर वो वापस ज़मीन पे लौटेगी, तो इस समय उसको ईंधन की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन अपने आप खींचती है उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, इनको क्या करते हैं, एक निश्चित ऊंचाई पे चली जाती हैं। यहाँ से तो हमने उस ऊंचाई पे भेज दिया और ऊंचाई से फिर ये अपने आप नीचे गिरती है अंतरिक्ष से या इतनी ऊंचाई से। तो इसे बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी की ताकत इसे खींचती है, तो बहुत ताकत हो जाती है इसकी, बहुत स्पीड हो जाती है बैलिस्टिक मिसाइल की। तो जितनी भी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं वो बैलिस्टिक कैटेगरी में आती हैं। पृथ्वी हुई, अग्नि हुई, चाइना की भी हैं, अमेरिका की भी हैं। क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस यानी कि हम उसको ऊपर नहीं भेज रहे हैं, वो नीचे से ही उड़ रही है। और मतलब जैसे हवाई जहाज़ उड़ता है उसी तरीके से उड़ती है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है। उसमें भी मैक स्पीड बोलते हैं, मैक। ध्वनि की स्पीड में बता दूं आपको, ध्वनि यानी आवाज़ की स्पीड। आवाज़ चलती है किसी न किसी मीडियम में, जैसे हवा में आवाज़ चलती है तो उसकी स्पीड 360 मीटर पर सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में 360 मीटर, यानी 3 सेकंड के अंदर समझ लीजिए 1 किलोमीटर आवाज़ चलती है। तो उससे भी तेज़, यानी 3 सेकंड से भी ज़्यादा थोड़े कम समय में कोई भी मिसाइल यदि 1 किलोमीटर का एरिया पार कर लेती है, यानी 2 सेकंड में, तो उसी को वो बोलते हैं कि ध्वनि की गति से तेज़ चल रही है। यानी तो ये सब चीज़ें हैं। बात कर रहा था, बात करने के लिए बहाना चाहिए था। बारिश का मौसम था और मैं कार्यालय में बैठा हुआ था अपने, तो मैंने कहा कुछ नहीं तो क्रूज और उस पर आपके दूसरी तरह की मिसाइल है जो बैलिस्टिक मिसाइल, उस पर बात कर ली जाए। तो ये दोनों तरह की बातें करी हैं मैंने आपसे। और जैसा कि हमको पता है कि बात करूंगा कि आजकल बड़ी लड़ाई हो रही है सीमा पर, तो हमारी देश की सीमाएं की 4 दीवारें हैं। 4 दीवारों से मतलब जैसे चाइना की एक वॉल है, ऐसे ही पहाड़ों की दीवारें हैं। तो पहली जो दीवार है उसको हम बोलते हैं कारकोरम। तो उस कारकोरम को पार करके कोई चाइना इंडिया में घुस सकता है। वो कारकोरम लद्दाख में है, जहाँ पे अभी लड़ाई हो रही है। दूसरी रिज है, उसको बोलते हैं लद्दाख रिज। उससे थोड़ा नीचे आते हैं, उत्तर से थोड़ा नीचे आएंगे तो लद्दाख की श्रेणी आती है। पहाड़ एक तरह से लाइन से बिछे हुए हैं, मतलब कहने का मतलब उनको पार करके ही कोई आ सकता है। उसके नीचे आएंगे तो कास्कर रेंज है, उसके नीचे आएंगे तो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं। यानी हिंदुस्तान को 4 जगह से सुरक्षा दे रखी है पहाड़ियों ने, और किसी दर्रे के अंदर से ही कोई फ़ौज आ सकती है। तो हम आजकल बहुत सारी टनल बना रहे हैं क्योंकि हमें भी जाना पड़ता है ना, जम्मू कश्मीर हमें भी जाना पड़ता है, लेह हमें भी जाना पड़ता है, लद्दाख, तो हम रोड बना रहे हैं। तो इसीलिए चाइना लड़ रहा है हमसे कि हम क्यों रोड बना रहे हैं, क्यों हम टनल बना रहे हैं। जैसे हमने एक टनल बनाई है अभी, जिसको बहुत पुरानी टनल थी, एक जवाहर सुरंग, सब जानते हैं, जम्मू से कश्मीर को जोड़ती थी। आजकल हमने एक जोजिला सुरंग बनाई है जोजिला पास पर, जो कि पहाड़ के अंदर से जा रही है। एक हमने अटल सुरंग नाम दिया है, पहले रोहतांग दर्रे पर बनी थी वो सुरंग, जो सीधा हिमाचल प्रदेश से
आपको लेह को जोड़ेगी। तो ये सब जियोग्राफी है, थोड़ी सी बात कर रहा था, बात करने के लिए बहाना चाहिए था। युद्ध का मौसम है, बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, युद्ध के बादल छाए हुए हैं लेकिन छट गए हैं। ईश्वर करे जल्दी छट जाएं, चाइना को अकल आए, पाकिस्तान को अकल आए, देश के नेताओं को भी अकल आए, देश की सेना को सलाम, उसकी सुरक्षा को सलाम। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।